आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक जेंगो ऐप को किस तरह से एक उबंटू सर्वर में होस्ट किया जाता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से एक जेंगो ऐप जो कि आपके पास रेडी है उसको आप उबंटू सर्वर में स्टेप बाय स्टेप होस्ट कर सकते हैं। इस ऐप को सर्व करने के लिए हम लोग nginx का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारी ऐप बहुत ज्यादा स्केलेबल होगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और जो पहला काम मैं करने वाला हूं वो है लिनोड में लॉगिन। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना अगर आप लोगों को $100 60 डे क्रेडिट चाहिए लिनोड में ये सारी चीजें फ्री में ट्राई आउट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग जो है नीचे लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है उसको फॉलो कर सकते हो और आप लोगों को $100 मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को मिस मत करना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने लिनोड अकाउंट में लॉगिन करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं लिनोड अकाउंट में अपने लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर एक नया नैनोड बनाऊंगा। अब ये नैनोड क्या होता है? नैनोड एक $5 सर्वर होता है लिनोड में और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब एक बार आप लोग लॉगिन हो गए तो आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके लिनोड पर क्लिक करके एक नई लिनोड बना सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा शेयर्ड सीपीयू पे और नैनोड पे क्लिक करूँगा। उससे भी पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन में उबंटू 20 चुनूंगा और LTS वाला वर्जन चुनूंगा। LTS वाला वर्जन मैं इसलिए चुनूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम रखूँ अपनी इस नैनोड में। रीजन में मुंबई आप सेलेक्ट कर सकते हो, वैसे रीजन में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मुंबई मैं इससे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट मुंबई है। फिर इसका नाम मैं रख दूंगा जेंगो डैश होस्टिंग। वैसे इसको लेबल आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको एक पासवर्ड दूंगा, आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से दे देना। और ये करने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट लिनोड पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से ये बोलेगा कि आपका जो लिनोड है वो प्रोविजन किया जा रहा है, यानी कि आपकी मशीन को बनाया जा रहा है। और आप ये जो SSH वाला कमांड है इसे कॉपी करके टर्मिनल पर पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पेस्ट कर सकते हैं? टर्मिनल पर। अब अगर आप लोग विंडोज़ में, जो कि आप लोग होंगे अभी विंडोज़ 11 में जो है टर्मिनल आ गया, वरना आप पावर शेल पे भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो स्टेप्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। आप इस कमांड को पेस्ट करो, लेकिन अभी काम नहीं करेगा, अभी एंटर प्रेस मत करना। प्रोविजन हो रहा है अभी। प्रोविजन का मतलब कि अभी इस लिनोड को बनाया जा रहा है, अभी स्टेप चल रही है इस लिनोड को, इस मशीन को बूटअप करने में। होता क्या है, एक मशीन आपको दी जा रही है तो उसका इंतज़ार करें आप लोग। तो मैंने यहाँ पर लिखा है SSH रूट एट द रेट ऑफ ये। अभी मैं इसका वेट करूँगा, लेकिन मैं वेट नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं लिखूँगा कोड विद हैरी और इसके बाद मैं लिखूँगा जेंगो ऐप होस्टिंग। और मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पर और मैं इस ब्लॉग का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे होस्ट करते हैं। अब जो सारे कमांड्स हैं वो मैंने इस ब्लॉग में डाले हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं ये आपको ऐसे चला चला के दिखाऊं कि जैसे कि मुझे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारी चीज़ें रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह से उठाई गई हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये प्रोविज़न हो रहा है, अब ये रनिंग हो रहा है, ये हमारी मशीन जो है चालू हो चुकी है। थोड़ा सा आइडियली वैसे टाइम हमें देना चाहिए, ये अच्छे से बूटअप हो जाए मशीन, सारी इसमें प्रोसेस वगैरह सेट हो जाए। एक बार आपकी मशीन स्टार्ट हो गई, क्योंकि देखो $5 का सर्वर है, थोड़ा हल्का सर्वर है, ये बात आप लोग को समझनी चाहिए। लेकिन मैं अभी यहाँ पर एंटर मारूंगा और मैं यहाँ पर येस लिख दूंगा। तो ये कह रहा है कि क्या आप इसको अपने होस्ट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, आप येस कर देना। फिर इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दें जो हमने बनाया था लिनोड बनाते वक्त, और आप यहाँ पर आ चुके हैं मशीन में। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि यार जो हम पासवर्ड यहाँ पर डाल रहे हैं वो जब हम टाइप करते हैं तो शो नहीं होता है। तो वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है कि कोई भी इंसान अगर देख रहा है, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा मेरा पासवर्ड कितने कैरेक्टर का है, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं इस मशीन के अंदर अभी आ चुका हूँ, ये टर्मिनल इस मशीन का है। सबसे पहले sudo apt अपडेट, ठीक है, sudo apt अपडेट करूँगा मैं। उससे क्या होगा, सारे पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद मैं पाइथन इंस्टॉल करूँगा और nginx इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वैसे तो आप यहाँ विंडोज़ की दबाकर ऐसे करके, मैं प्रीफर करता हूँ ऐसे, ताकि मैं ये कर सकूँ, मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर nginx वगैरह इंस्टॉल कर लूँगा। मैंने Ctrl+V करा यहाँ पर। उप्स, मैंने यहाँ नहीं करना था, मैंने यहाँ करना था Ctrl+V। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, ये मुझसे पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वाई करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो ये सारे कमांड्स जो हैं चल रहे हैं। पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, हमारा पाइथन 3 पिप इंस्टॉल हो रहा है, पाइथन 3 डेव इंस्टॉल हो रहा है, nginx इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इससे कॉपी करूँगा। पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पर पिप 3 इंस्टॉल वर्चुअल env करेंगे तो पाइथन का जो वर्चुअल इन्वायरमेंट पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका, और यहाँ पर ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं अगला कमांड फायर कर दूंगा जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट मुझे बनाने में हेल्प करेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, 99% हो चुका है।
नोट दैट ये एक नैनोड है। तो अब मैं जो अगला कमांड है वो यहाँ पर पेस्ट करूंगा और एंटर मार दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हो sudo pip3 इंस्टॉल वर्चुअल env करके वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो गया। काफ़ी तेज़ हुआ ये। अब हम एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे और उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ls करके दिखाऊं तो कुछ भी नहीं बना हुआ है। अभी हम हैं /root वाली डायरेक्टरी में, यानी कि रूट के होम में। आइडियली ये रिकमेंडेड होता है कि आप एक यूज़र बनाएं, एक नॉन sudo यूज़र बनाएं और उसके बाद उससे ये सारे काम करें। बट अगर आप लोग एक बिगिनर हैं या फिर ये मशीन सिर्फ आप यूज़ करने वाले हैं या आप एक प्रोटोटाइप इस पर होस्ट कर रहे हैं जो कि शायद एक बहुत सीरियस इंपैक्ट नहीं देने वाला, अगर आपकी पूरी कंपनी है जो कि इस तरह से आप होस्ट कर रहे हैं, आपकी कंपनी की वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, आपका जो है कोई भी वेबसाइट हैक करने के लिए बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आप लोग को रूट यूज़र से ही ये करके दिखाऊंगा। तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई पहले प्रोजेक्ट dir नाम से, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर में आ गया। अभी मैं pwd करूंगा, यानी कि जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी है वो ये है, और मैं ls करूंगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ls डायरेक्टरी के कंटेंट को दिखाता है, pwd हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमको दिखाता है, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को अपने पाइथन के कोर्स में। तो कभी भी किसी को इन सब चीज़ों को डिटेल में सीखना हो तो मेरा पाइथन का कोर्स ज़रूर देखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पाइथन का कोर्स, ये रहा, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखें, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखने चाहते हैं तो यही तरीका है। इसके बाद इसे कॉपी करके मैं क्या करूँगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट होता है पाइथन का, जो कि आप लोगों को हेल्प करता है एक आइसोलेटेड पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लेने में। यानी कि जो आपके बाहर के पैकेजेस हैं, ग्लोबल पैकेजेस हैं, उनका इस एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब इस एनवायरनमेंट में जो आप पैकेजेस इंस्टॉल करोगे वो इस एनवायरनमेंट को बिलोंग करेंगे। आप इस एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट लिखकर कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हो। अभी हम इसमें 2 पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जो कि है जैंगो और gunicorn। गनीकॉन भी कहते हैं बहुत सारे लोग, मुझे कई लोग टोकते भी रहते हैं कि यार मैं gunicorn कहता हूँ तो कहते हैं गनीकॉन होता है, गनीकॉन कहते हैं तो कहता हूँ gunicorn होता है, लोग कहते हैं। बट भाई हमें चलाना आता है, ठीक है। मेन चीज़ होती है हमें काम करना आता है, वो मैटर करता है। गनीकॉन कह लो, gunicorn कह लो, gunicorn कह लो, कुछ भी कह लो यार, ठीक है, काम होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर एक जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट टेक्स्ट यूटिल्स के नाम से एक नया प्रोजेक्ट बनाया और मैंने कहा कि इसको प्रोजेक्ट dir वाले फोल्डर में बना दो। ये जो टिल्डे है ये वाला कैरेक्टर और स्लैश, इसका मतलब होता है कि इस यूज़र की होम डायरेक्टरी में जो प्रोजेक्ट dir नाम का फोल्डर है उसमें बना दो। तो मैं इसको ज़रा एंटर मार देता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कमांड। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट मतलब एक नया जेंगो प्रोजेक्ट बनाओ। टेक्स्ट यूटिल्स मतलब टेक्स्ट यूटिल्स नाम से नया प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट dir मतलब यहाँ पर इस लोकेशन पर बनाओ, ठीक है, ये लोकेशन होती है। अब ये टिल्डा स्लैश मतलब कि जो इसका होम डायरेक्टरी है, रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी, यानी करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या है, स्लैश रूट है। तो स्लैश रूट में प्रोजेक्ट dir के अंदर एक टेक्स्ट यूटिल्स बन गया होगा। ls करूँगा तो हाँ बन गया, ये देखो ये बन गया ये प्रोजेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट यूटिल्स के नाम से। और इसमें एक manage.py है, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, और ये जो है प्रोजेक्ट है जिसके अंदर settings.py फाइल होगी, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पर यह है कि जो हमारा IP एड्रेस है इस लिनोड का, जो कि ये 172 से स्टार्ट होता है, इसे मैं कॉपी करके अलाउड होस्ट में डालूंगा। तो मैं कहूँगा विम टेक्स्ट यूटिल्स settings.py, मैं SET लिख के टैब दबा रहा हूँ जिससे ये ऑटो कंप्लीट हो रहा है, और एंटर। तो यहाँ पर अगर आप एरो की से नीचे आओगे तो आप लोग को एक ये अलाउड होस्ट करके मिलेगा देखने को। क्या करो, आई दबाओ, डबल कोट्स के अंदर IP डाल दो, ठीक है, और escape:\w दबा दो, ठीक है। एस्केप दबाया मैंने, फिर :w और q, इससे सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेव एंड एग्जिट कर लिया है, तो हमने यहाँ पर IP एड्रेस को वाइट लिस्ट कर दिया। अब हम ये 2 कमांड्स चलाएंगे, python manage.py मेक माइग्रेशंस, manage.py माइग्रेट, ठीक है, ये 2 कमांड्स हम लोग चलाएंगे। अब मैं आपको इनको चलाने का दूसरा तरीका बताता हूँ। आप ls करें, देखें आप यहाँ पर हैं, इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है, python manage.py मेक माइग्रेशंस, जिससे क्या होगा कि आपके सारे टेबल के माइग्रेशंस आ जाएंगे, और python manage.py माइग्रेट, इससे क्या होगा कि ये अप्लाई हो जाएंगे माइग्रेशंस, ठीक है। तो ये माइग्रेशंस बनते हैं, ये माइग्रेशंस अप्लाई होते हैं, अगर आप जेंगो जानते हैं तो आपको पता होगा। अब इसके बाद ये जो है लिनोड में तो ऑप्शनल है, लेकिन कई जगह पर क्या होता है कि ये पोर्ट बंद होता है बाय डिफॉल्ट, तो आपका 8000 पोर्ट खुला होना चाहिए। हम अलाउ कर रहे हैं इनकमिंग ट्रैफिक 8000 पोर्ट पर, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली python manage.py, या फिर आप ये कमांड भी चला सकते हैं, ये कमांड भी काम करेगा। बट python manage.py अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने हमेशा से python manage.py रन सर्वर चलाया है, वो भी चलेगा, एक ही बात है, ठीक है। मैं एंटर दबाऊंगा और एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है 8000 पोर्ट पर। क्या मैं
अब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस आईपी एड्रेस के 8000 पोर्ट पर मेरी जेंगो ऐप? हाँ कर सकता हूँ। तो क्या हमारी जेंगो ऐप होस्ट हो गई है? क्या मैं अब चला जाऊँ? नहीं, अभी मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे आपको बताना है कि जेंगो ऐप को एनजीएनएक्स से कैसे सर्व करना है। ये जो डेवलपमेंट सर्वर है, ये डेवलपमेंट सर्वर है, इसका नाम ही डेवलपमेंट सर्वर है। बोला गया है कि भाई ये डेवलपमेंट सर्वर है, प्रोडक्शन सर्वर नहीं है। इससे ना अपनी ऐप को सर्व करने मत बैठ जाना, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं सर्व। नहीं, ये तरीका नहीं है, ऐसे सर्व नहीं होगी ऐप। हमने बस टेस्ट करी है अपनी ऐप की, सब कुछ चल गया कि नहीं, सारा कुछ इंस्टॉल हो गया कि नहीं, लेकिन अभी काम बाकी है। और वो काम क्या है कि हम जी यूनिकॉर्न के थ्रू अपनी ऐप को सर्व करेंगे। तो हम ज़रा जी यूनिकॉर्न को टेस्ट करेंगे इस कमांड से, और जो हमने manage.py चलाया था वो हटा के अब हम ये चलाएंगे और देखेंगे कि क्या ये ऐप काम करती है। अभी भी रिफ्रेश करके, यस इट इज़ वर्किंग। बट आप में से कई लोग कह सकते हो कि यार ये जी यूनिकॉर्न यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, इतनी टेंशन हम क्यों ले रहे हैं? तो यार इतनी टेंशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जी यूनिकॉर्न एक प्रोडक्शन जेंगो ऐप को होस्ट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जी यूनिकॉर्न है क्या? अगर मैं जी यूनिकॉर्न के बारे में सर्च करूं, जी यूनिकॉर्न क्या है? जी यूनिकॉर्न इज़ अ पाइथन WSGI HTTP सर्वर, ठीक है। ये WSGI सर्वर है, ये प्रोडक्शन सर्वर है जो कि बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हैंडल करता है, ठीक है। तो चलो यार, जी यूनिकॉर्न भी ठीक से काम कर रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, तो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। देखना, मैं जैसे ही डीएक्टिवेट लिखूंगा ये जो ENV लिख कर आ रहा था ये हट गया, यानी कि अब मैं अपने पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं एक नई सॉकेट फाइल बनाऊंगा। सॉकेट फाइल क्या करेगी? सॉकेट फाइल सिंपली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी मुझे, कि जो जी यूनिकॉर्न की सर्विस है उसको मैं सर्व करना चाहूँगा nginx से। तो आप ये वाला कमांड जैसे ही रन करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला कंटेंट डालेंगे, तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भाई एक सॉकेट बना लो, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और ये क्या करेगा? यूनिट सॉकेट और इंस्टॉल। सॉकेट फाइल क्या करती है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। मैं इसको सेव कर लूँगा। और आप एक चीज़ नोट करना कि जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं आप लोगों को अपनी ऐप के अकॉर्डिंग डालनी है। अब मैं एक सर्विस बनाऊंगा, ठीक है, एक नई सर्विस बनाऊंगा जी यूनिकॉर्न के नाम से, और मैं ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा एकदम। अब बहुत सारे लोगों के इसी ब्लॉग पे कमेंट आए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि, दिखाता हूँ, कांट स्टार्ट जी यूनिकॉर्न डॉट सॉकेट। किसी ने बोला है 502 गेटवे एरर रखकर, ठीक है। इन लोगों को एरर पता है क्यों आ रहा है? इन लोगों को एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने ये फाइल अंधाधुन कॉपी पेस्ट कर दी, इन्होंने अपनी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सेट नहीं करी, और मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करनी है। तो मैं आई दबाऊंगा, इंसर्ट करूंगा, Ctrl+V करूंगा, पेस्ट हो गया सब कुछ। ऊपर से पढ़ूंगा इस फाइल को, ठीक है। यूजर इज इक्वल टू हैरी लिखा हुआ है, देखो। क्या आप भी हैरी यूजर से काम कर रहे हो? एब्सोल्युटली आप नहीं कर रहे होगे हैरी यूजर से, मुझे नहीं लगता आपका यूजर का नाम हैरी होगा। तो मैं अभी रूट से कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ टिप्पणी दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट अभी के लिए आप इस पर रूट डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरी जो प्रोजेक्ट DIR है वो है /root/project.dir। सिमिलरली यहाँ पर मेरी /home नहीं है, मेरी है /root/project.dir। इसके अंदर सब कुछ है। तो ये लोकेशन आपको दोनों चेंज करनी है और ये यूज़र चेंज करना है। जिसको भी एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने लोकेशन चेंज नहीं करी है, ठीक है। और हम इसको सेव कर देंगे escape:/WQ और एंटर दबाकर, ठीक है। अब हम ये दोनों कमांड चलाएंगे जो कि जी यूनिकॉर्न सॉकेट को स्टार्ट करेगा और इनेबल कर देगा। मैंने पेस्ट कर दिया, आप एक एक करके भी इसको चला सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद हम nginx को एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? मतलब हम ये कहेंगे कि जब भी nginx पर 80 पोर्ट पर ट्रैफिक आता है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए जी यूनिकॉर्न को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये टेक्स्ट यूटिल्स के नाम से एक फाइल बनाएंगे, इसको खोलेंगे, आई दबाएंगे इसमें कंटेंट इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर राइट क्लिक पेस्ट करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ listen80 सर्वर नेम codewithharry.com। अब बहुत सारे लोगों ने अंधाधुन यहाँ पर codewithharry.com लिख दिया होगा, जबकि ये डोमेन उनके पास होगा भी नहीं, क्योंकि ये डोमेन तो मेरे पास है। तो आपको यहाँ पर या तो अपना डोमेन डालना है जो कि इस IP एड्रेस पर पॉइंटेड हो, या ये IP एड्रेस ही डाल दो। अगर आप एक प्रोटोटाइप, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल करते भी हैं, अपना IP एड्रेस डाल दो यहाँ पर। और इसके बाद ये वाली लोकेशन हम चेंज करेंगे अभी, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है, बट अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर /root/project.dir कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा अभी यहाँ पर कि ये जो स्टैटिक फोल्डर है ना, ये ढूंढा जाएगा इस डायरेक्टरी में। जब भी /static पर कोई जाए तो
इस पाथ में स्टैटिक फोल्डर ढूंढा जाएगा और उसकी फाइल्स को सर्व किया जाएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मैंने /root/project दिया यार यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर पीछे करके देख लेना वीडियो में, आगे इस बारे में बोलूँगा। क्या मुझे कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है जो कि मुझे चेंज करना चाहिए? नहीं। क्या यहाँ पर कहीं हैरी लिखा है या फिर कोई और लोकेशन लिखी है? नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट लोकेशन नहीं लिखी है, मैंने सब कुछ अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कर लिया है, ठीक है। तो ये जो नीचे लोगों को एरर्स आ रहे हैं ना, वो इसी वजह से आ रहे हैं, इन्होंने ठीक से या तो यूज़र चेंज नहीं किया है या इन्होंने आईपी एड्रेस अपना नहीं डाला है। इसके बाद मैं ये कमांड चलाऊंगा, इससे क्या होगा कि एक सिमलिंक बन जाएगा, यानी कि मेरी ये जो टेक्स्ट यूटिल्स फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये मेरी साइट्स इनेबल वाले फोल्डर में चली जाएगी। तो मैंने इनेबल कर लिया। अब रीस्टार्ट कर लूँगा मैं nginx को रीस्टार्ट कर लूँगा ताकि सब कुछ ठीक से आ जाए। अब जो मेरी ऐप है वो मेरी पोर्ट 8080 पर नहीं चलेगी, तो मैं रीलोड करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, विच वॉज एक्सपेक्टेड। ये पोर्ट 80 जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, यानी कि मुझे पोर्ट 80 लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पोर्ट 80 डिफ़ॉल्ट होता है। एंटर मारूंगा मैं तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरी जेंगो ऐप चले, एंड यस मेरी जेंगो ऐप चल रही है। अब होता क्या है, देखो हमारी जेंगो ऐप में कुछ स्टैटिक फाइल्स होंगी जो कि हम चाहेंगे कि /static में हम जाएँ तो हमें वो मिल जाए, ठीक है। वो कैसे मिलेगी, इस स्टेप पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी। मेरे लिए ये बहुत आसान होगा कि मैं इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के थैंक यू बोल के चला जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बताऊँगा जिन लोगों ने स्टैटिक फाइल सर्व करनी है। अब अगर आप लोगों ने एक जेंगो ऐप होस्ट करी है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो टेक्स्ट नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर होगी एक settings.py, टेक्स्ट जिसको हम अभी एडिट करेंगे। तो होता क्या है, स्टैटिक फाइल्स dir होती है जेंगो में एक, ठीक है। स्टैटिक फाइल dir क्या होता है, तो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक स्टैटिक रूट नाम की सेटिंग होती है। ये क्या होता है, ये वो फोल्डर होता है जहाँ पर आप स्टैटिक फोल्डर बनाना चाहते हो कलेक्ट स्टैटिक की मदद से। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं यहाँ पर स्टैटिक रूट को यहाँ पर पेस्ट करूँगा और क्या करूँगा कि इस लोकेशन को चेंज करूँगा, ठीक है। इस लोकेशन को मैं क्या बनाऊंगा, वैसे कभी भी आप लोग को इसको हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट dir या बेस dir करना चाहिए। बट मैं यहाँ पर अभी इसको क्या कर रहा हूँ, /root/project dir, और मैं यहाँ पर स्टैटिक कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर है, उसी तरह से मेरा भी ये स्टैटिक फोल्डर बन जाएगा। escape:\wq करूँगा, ठीक है। ls करूँगा, पाइथन मैनेज, अभी मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगा, जो कि मैंने किया नहीं है। तो मैं लिखूँगा सोर्स और लिखूँगा env bin और एक्टिवेट, ठीक है, और लिखूँगा python manage.py कलेक्ट स्टैटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक नाम से कोई फोल्डर नहीं था कोई स्टैटिक नाम से फोल्डर, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर सिर्फ 4 फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। अभी ls करूँगा तो यहाँ पर देखो एक स्टैटिक फोल्डर भी आ गया, और ये फोल्डर वही फोल्डर है जिसको मैं सर्व करना चाहता हूँ अपने nginx से। अब क्योंकि मैं रूट यूज़र का प्रयोग कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर को ओनरशिप देनी पड़ेगी www-data नाम के यूज़र को। अब आप लोग कहोगे ये क्या चल रहा है, nginx जब भी काम करता है तो वो www-data नाम के फोल्डर से फाइल सर्व करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा /root, जो कि मुझे आइडियली नहीं करना चाहिए अपने सर्वर पे, अगर मैं इसको किसी और पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मोर ऑन दैट लेटर। बट /own, और यहाँ पर लिखूंगा मैं -r, यानी रिकर्सिवली मैं /root को www-data इसको ओनरशिप देना चाहता हूँ। अभी कह रहा है इनवैलिड ऑप्शन -r, तो मैं -R करूँगा इसको। और अब मैं यहाँ पर /static पे जाऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं एक स्टैटिक फाइल बना लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं ls करता हूँ, cd स्टैटिक करता हूँ, admin करता हूँ, css करता हूँ, ls करता हूँ, और widgets.css या forms.css, ठीक है। तो मैं ये /forms.css एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, /forms.css, कैन आई डू इट, यस आई कैन। तो ये जो है फाइल यहाँ पर nginx के थ्रू सर्व हो रही है। अब यहाँ पर आपकी जेंगो ऐप बिल्कुल सही काम करेगी, चाहे आपने पोस्टग्रेस यूज़ किया हो, चाहे आपने कुछ भी यूज़ किया हो, बस कलेक्ट स्टैटिक को ज़रूर रन कर लेना। अब उन लोगों के लिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये तरीका सही है, इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे अपनी ऐप को होस्ट कर सकते हो। बस अगर आप लोग अपने सर्वर को लेकर थोड़े सीरियस हो कि यार ये सर्वर कोई और भी यूज़ करेगा, तब आपको क्या करना है, बस ये जो काम हमने रूट यूज़र से किया है ना, एक यूज़र बना लेना। जैसे मैंने हैरी नाम से पहले यूज़र बनाया था, और उस यूज़र को बनाने के बाद सारे काम रूट को उस यूज़र से रिप्लेस कर देना,
जैसे कि मैंने हैरी नाम का यूज़र बनाया है, तो स्लैश हैरी वाली डायरेक्टरी में सारे काम होंगे, और हम एक्सेस जो दे रहे हैं स्लैश रूट वाले फोल्डर का नहीं देंगे, फिर एक्सेस हम स्लैश हैरी वाले फोल्डर का देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही है ये चीज़, ठीक है, बढ़िया। सो इसी तरह से आप लोग जो है जेंगो ऐप को सर्व कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। हमारी जेंगो ऐप प्रोडक्शन रेडी है, एक $5 वाले नैनोड में द्वारा सर्व हो रही है। बहुत अच्छी बात है। इसमें स्टैटिक फाइल्स भी सर्व की जाएंगी, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्शन ऐप लेकर आओगे यहाँ पर तो वो स्टैटिक फाइल्स को ढूंढेगा। सारा सब कुछ एकदम टनाटन चल रहा है। अगर इनमें से कोई देख रहा है ना इस वीडियो को, जिन्होंने कमेंट किया हुआ है, तो आप लोग भी यार ये वीडियो देखना, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। बस होता क्या है, ये सारे एरर्स तब आते हैं जब लोग यहाँ पर ब्लाइंडली कमांड्स एक एक करके कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं कि यार शायद हमारी ऐप होस्ट हो जाए, एक एक करके बिना समझे इन कमांड्स को चलाने से। कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, और एक एक करके कमांड्स आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझो कि यार मेरी कम से कम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी तो आप कॉपी मत करो। जो मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसका नाम तो मत कॉपी करो, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ले लो वहाँ पर। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया और आप लोग अब अपनी जेंगो ऐप को होस्ट कर पाएंगे। दिस इज़ द वे, ठीक है। नोट दैट 8000 पोर्ट हमारे सर्वर पर अभी भी खुला हुआ है। तो अभी आप अगर डिसअलाउ करना चाहते हैं पोर्ट को, UFW, आप UFW डिसअलाउ होता है क्या, इनेबल डिसेबल होता है शायद, डिसेबल 8000। तो मैंने यहाँ पर एक मिनट, मुझे बताएगा अभी कि क्या होता है डिसेबल स्टफ फायरवॉल। नहीं, डिसेबल नहीं, मुझे अलाउ डिनाई, ओके डिनाई करना है, मुझे डिनाई करना है, ठीक है, डिनाई। तो मैं 8000 पोर्ट को मैंने डिनाई कर दिया, क्योंकि यार देखो 8000 पोर्ट का कोई पॉइंट नहीं है खोलने का, वरना कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक लेकर आ जाएगा 8000 पोर्ट से, वो हम चाहते नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो सब कुछ चल रहा है, ऐप भी चल रही है, कहाँ गया ये इंस्टॉल वर्क्स, तो ये ऐप भी चल रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें हम अपनी प्रोडक्शन ऐप डाल दो और आपकी ऐप बिल्कुल सही सही काम करेगी। ये गाइड जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे तो दे दूंगा, बट अगर नहीं भी दूँ ना मैं जस्ट आपको एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ। आप हाउ टू होस्ट जेंगो एप्लीकेशन के बाद कोड विद हैरी गूगल पर लिखोगे तो पहला आर्टिकल यही आने वाला है, तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।